हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ये एक जनरल लव रीडिंग है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं करेंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। और बताएं डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। द हर्मिट, वर्गो। और बताएं डिवाइन फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेम के इनिशियल हैं डी, एच, जी, ए, ई, डी। बर्थ मंथ है अप्रैल, अगस्त, जुलाई, जनवरी, मई, अप्रैल। और बॉटम ऑफ द डेक है दी फूल। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो चलिए इन कार्ड को हम करते हैं अब क्लियरफाई। डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को करें क्लियरफाई। डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियरफाई हुआ है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। जिन लोगों के साथ ये अभी करंट एनर्जी में हैं, जिन लोगों को ये एट एनी कॉस्ट छोड़ना नहीं चाहते थे, उन लोगों से अब इन्होंने दूरी बना ली है, एक बाउंड्री सेट कर दिया है, खुद को उन लोग से थोड़ा सा दूर कर लिया है, उन लोग को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं और ना ये खुद उन लोग के पास जा रहे हैं। एक इन्होंने अपने और जहाँ भी ये हैं अपनी फैमिली के बीच में एक बाउंड्री सेट कर दी है। कारण, रीज़न, ट्रस्ट इशू। इनको उन लोग पे अब ट्रस्ट नहीं है, उन लोगों ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। करेंटली इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ये अब उनके कोई भी इमोशनल ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इमोशनली ये अब उन लोग से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं। जिन लोगों को ये छोड़ना नहीं चाहते थे उन लोगों ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है और अब इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर ली है, डिस्कनेक्ट कर लिया है उन लोगों से। और
क्योंकि ये अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं उन लोगों से, क्योंकि उन लोग इनका बार बार हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि इनका हार्ट ब्रेक हो हर बार। तो इन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए उन लोगों से दूरी बना ली है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और देखते हैं डिवाइन 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ 8 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब इनको क्योंकि ट्रस्ट इशू आ गया है अपने आसपास के लोगों से, जिन लोगों के साथ ये हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो भी है उन लोगों से ये वहाँ से ये बहुत ही हिडन वे में वहाँ से निकल जाना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बात इस बारे में कि अब इस रिश्ते पे ये इन्वेस्ट करेंगे, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, और वहाँ से ये हिडन वे में निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार इनके ट्रस्ट को ब्रेक किया जा रहा है। तो ये अब और वहाँ पे इनको ट्रस्ट इशू आ गया, तो वहाँ पे से ये निकल जाना चाहते हैं। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया है, देखते हैं क्लैरिफाई करके। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 8 की यहाँ पे 8 2 बार आया। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। तो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये जो हिडन वे में ये निकल जाना चाहते हैं, जिन लोगों का इन्होंने अनवांटेड बर्डन उठाया, ये इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। जिन लोगों का इन्होंने अनवांटेड बर्डन उठाया, वहाँ से ये हिडन वे में निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया, अपना समय, अपने इमोशंस, अपना कहते हैं दिलो जान दे दिया, लेकिन बदले में उन लोगों ने इनके साथ सिर्फ उनका ट्रस्ट ब्रेक किया। इन्होंने उनका बर्डन उठाया अपनी जिम्मेदारी समझ के, लेकिन बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला, सिवाय इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो अब ये भी वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, बहुत ही स्नीकी वे में, हिडन वे में वहाँ से ये निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसा सोचा था, जैसा आउटकम इन्होंने सोचा था, वैसा इन्हें नहीं मिला। तो अब ये अनवांटेड बर्डन को ये छोड़ना चाहते हैं और वहाँ से ये निकल जाना चाहते हैं। डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ कप्स एंड दी एम्परर। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। करंट टाइम में ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, जिनकी ईगो ऑलवेज हाई रहती है, लेकिन अब ये क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशन इनके कंट्रोल में नहीं है, तो अब ये अपने ईगो को छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बता रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस कनेक्शन में तो ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत अपने इमोशन को ये अभी तक छुपा रहे थे, अपने अंदर होल्ड किए हुए थे, लेकिन अब और ये अपने इमोशन को नहीं छुपाना चाहते हैं, अब ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। दी हर्मिट के कार्ड को देखते हैं। डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। द मैजिशियन, द फूल एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। अब ये जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में ये बंधा नहीं रहना चाहते हैं। फूल और मैजिशियन का कार्ड साथ में आया है। अब ये अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करेंगे और उस पे ये फॉलो करने के लिए रेडी हैं। ये जो हर्मिट मोड है, इस जो ये सब इन्होंने खुद को सबसे जो डिस्कनेक्ट कर लिया है, अकेला कर लिया है आसपास के लोगों से, तो अब इनको डिवाइन ने क्लैरिटी दिया है, डिवाइन ने इन्हें ट्रूथ दिखाया है। तो अब इन्हें क्लैरिटी आ गई है कि इन्हें क्या करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और अपनी खुशियों को चूज़ करेंगे और न्यू लाइफ मैनिफेस्ट करेंगे। अब ये इस तरह से अकेला नहीं रहना चाहते हैं, सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। अब ये सैड एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और इन्हें पता है कि ये अगर ये चाहेंगे तो ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मैजिशियन जो होता है वो जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है। तो अब ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देखते हैं। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स। हमारे पास साइन आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फूल, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मून और किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में जो इनका जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है, जिन्होंने उनसे इनके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेस दे रही है, थर्ड पार्टी इनको बैक स्टेप कर रही है और ये भी अब वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ को वो हेल बना रही है। ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डेली के झगड़े से, लड़ाई से ये बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ 10 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। दोनों सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये जो भी पर्सन है एक स्टेबल पर्सन है। करेंटली ये इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेंगे, कोई भी इमोशनल डिसीज़न नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल के साथ चलेंगे, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल से डील करेंगे। अब ये माइंड से सोचेंगे और अब अगेंस्ट हैं, ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया, थर्ड पार्टी की बातों में आके आपसे दूरी बनाई, हर बात का इन्हें रिग्रेट है, रातों को ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं।
तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वहाँ से निकल जाएंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 7 ऑफ कप्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपको लेके डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, रातों को आपके बारे में बहुत ड्रीम कर रहे हैं। और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आपकी तरफ एक फास्ट एक्शन लेते हुए आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपके साथ यूनियन में आएंगे। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। दी फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। दी फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। दी फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी फूल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आप हैं स्टेबल, बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड आपको देख रहे हैं, और अब ये आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपको ये बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हो, पर करेंटली आपको बहुत डिटैच देख रहे हैं खुद से, तो इन्हें लग रहा है कि आप इनसे कहीं दूर तो नहीं जा रहे हो, तो आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। आपका ध्यान पूरे अपने पेंटिकल्स पे है, अपने स्टेबिलिटी पे है। तो इन्हें ऐसा भ्रम हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं जा रहे हो। तो अब इस रिश्ते में ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। और हमारा फूल के नीचे हमारा 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो अब ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। तो अब इस रिश्ते के लिए ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की रीडिंग। चलिए हम अब आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं करेंटली वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग तो हमारा बहुत पॉजिटिव आया, देखें मैसेजेस में क्या कहते हैं वो आपको। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस देना चाहेंगे। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये कह रहे हैं ये आपसे एडिक्टेड हैं, आपकी लत लग गई है इन्हें, और ये आपको बिना सोचे और बिना प्यार किए नहीं रह सकते हैं। और देखते हैं, और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत डीपली प्यार करता हूँ, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और देखते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। आपको कह रहे हैं कि ये आपके डिफ़िकल्ट समय में हमेशा आपके साथ हैं। और देखते हैं डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। फाउंडेशन, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। ये आपके साथ ही बूढ़ा होना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है।
और देखते हैं, और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माइंड 24/7। ये कह रहे हैं कि हम लोग में चाहे जितने भी झगड़े हो जाए, आप मेरे दिमाग में 24/7 रहते हैं, हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे। वार्निंग, बॉटम ऑफ द डेक आया है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। वार्निंग दे रहे हैं आपको, आप इनको खो रहे हैं अपने बिहेवियर से। और देखते हैं बाबा का क्या मैसेजेस है हमारे लिए। डिवाइन बताएं करंटली आप मेरे व्यूअर्स को हर हर महादेव क्या मैसेज देना चाहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्टॉप जजिंग, डिवाइन कह रहे हैं कि जज मत कीजिए, किसी को भी जज करना बंद कीजिए। और बताएं डिवाइन करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। डू चैरिटी फॉर योर एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर के लिए चैरिटी कीजिए, दान दीजिए। और बताएं डिवाइन करेंटली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। लैकिंग ऑनेस्टी, चाहे अपनी कैरियर लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, ऑनेस्टी को बिल्कुल बनाए रखें। ऑनेस्टी बिल्कुल मत खोने दें उसको, जो भी काम करें ऑनेस्टी के साथ करें। और बताएं डिवाइन डोंट वरी आई एम प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और बताएं डिवाइन आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक मिनट, आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। क्लियर नो, अभी आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो डिवाइन कह रही है क्लियर नो, ना है वो। एनलाइटमेंट, ट्रुथ आपके सामने आ रहा है, आपके सच्चाई सामने आ रही है, तो आपको एनलाइटमेंट मिल रही है डिवाइन की तरफ से। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।